ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साईं सचरित्र अध्याय 24 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साईं भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो बाबा क्षमा करना। अध्याय 24। विगत जन्म के कर्म फल। यह एक सामान्य सा नियम है कि विगत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए हेमांड पंत अनेक वर्षों तक बंबई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शन के लिए अनेक हिंदू, पारसी और अन्य धर्मावलंबी वहां जाया करते थे। उनके पुजारी ने हेमांड पंत से भी उनके दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे ना हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया, तब वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को सत्संगाम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर सुलभ हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही हैं। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार वे परस्पर पूर्ति भी करते हैं। वी.एच. ठाकुर का मार्ग निर्देशन। श्री वी.एच. ठाकुर रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बैल गांव के समीप वड़गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दासकृत विचार सागर नामक ग्रंथ, जो वेदांत के विषय में है, का भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा जब कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतरण जुन्नर में हो गया, जहां की नाड़े घाट पार करके जाना पड़ता था। यह घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसीलिए उन्हें भैंस की सवारी कर घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टकर प्रतीत हुआ। इसके पश्चात उनका स्थानांतरण कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहां उनका नाना साहेब चांदोरकर से परिचय हुआ। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहेब शिरडी प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। थाने के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ न जा सके। इस कारण नाना साहेब अकेले ही रवाना हो गए। थाने पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसीलिए उन्हें नाना साहेब का साथ न देने पर पश्चाताप हुआ। फिर वे शिरडी पहुंचे। जब वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहेब पिछले दिन ही यहां से चले गए हैं, वे अपने कुछ मित्रों के साथ, जो उन्हें वहीं मिल गए थे, श्री साईं बाबा के दर्शन को गए।
उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा कि इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाड़े घाट पर भैंसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वह अत्यंत कठिन पथ है। जब श्री ठाकुर ने सार गर्भित शब्द सुने, जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था, तो उनके हर्ष का पारावार न रहा और उन्हें कानड़ी संत के वचनों की स्मृति हो आई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा वह सत्य था, उसका अभ्यास कर उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। घोड़ी की लीद के 9 गोलों का रहस्य। एक बार एक सौदागर आया। उसके सम्मुख ही एक घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। वहां मौजूद पूना के अनंतराव पाटणकर में इस रहस्य को न समझ सके, इसीलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर को उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की और पूछा कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है। वे बोले कि जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सका हूं वह तुमसे कहता हूं। घोड़ी है ईश कृपा और 9 एकत्रित गोले हैं नवदा भक्ति। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा नाम स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठा वंदन, सातवां दास्य, आठवां संख्य और 9वां आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घट में प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप, तप, योगाभ्यास तथा वेदों के पाठ पठन पाठन में जब तक भक्ति का सटपुट ना हो, बिल्कुल शुल्क ही है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की, अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य को खोजकर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो। तब कहीं तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब श्री पाटणकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए? उन्होंने कहा कि मैं अनाश्रित हूं, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलता पूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसे सुनकर श्री पाटणकर के हर्ष का पारावार न रहा। पंढरपुर के वकील को शिक्षा। एक बार पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठ वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे, लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते और दक्षिणा देते हैं, परंतु पीठ पीछे गालियां देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। यह पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहननी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गुणार्थ समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर बैठे ही रहे। वाड़े लौटकर वकील साहब ने काके साहिब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया
वह मेरी ही ओर लक्ष्य कर रहा था। वह सत्य है। यह केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जय जय साई राम। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम। जय जय साई राम। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें।